तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम आगे मूव ऑन करेंगे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जो हमने क्रिएट किया है वो है कुछ ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। और ये बेसिकली एक यूँ समझ लो एक इन्वेटो एलिमेंट की एक वेबसाइट है जिसको मैं फ्रॉम ज़ीरो से HTML और CSS के अंदर बनाऊँगा, ठीक है। और इसकी जो नैब बार और मेगा मेन्यूज़ का जो काम है मेनली वो हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली 2 वीडियोज़ में। लेकिन जो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हो इसको हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ऑलरेडी जी यहाँ पर हम VS कोड में आ गए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाता हूँ और नैव टैग को कोलैप्स कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो मेरा जो मेनली काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये जो कमेंट है ये मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और कमेंट कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करके यहाँ पर लिखूँगा जी मेरा हीरो बॉक्स, ठीक। और इसी के साथ मैं नीचे आ जाऊँगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा मेरा क्या नाम कहते हैं इसको, हीरो बॉक्स। तो ये दोनों तरफ मैंने कमेंट्स वगैरह क्रिएट कर लिए। ये मेरे लिए है आसानी के तौर पे मैंने लगाए ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन सा कोड कहाँ पर मैंने जाके एडिट करना है या चेंजेस वगैरह करनी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन स्टेप रहेगा आप लोगों को मैं इसका स्ट्रक्चर समझा दूँ तो देन मैं इसके ऊपर आगे कोड स्टार्ट करता हूँ। तो देखो भैया, तो यहाँ पर ना सबसे पहले एक मेन कंटेनर रहेगा, ठीक है। और उस मेन कंटेनर के अंदर ये वाला जो ब्लू डिव है जो आपको नज़र आ रहा है ये हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जी एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा जी हीरो बॉक्स, ठीक। और इस हीरो बॉक्स को मैं यहाँ पर स्टाइल क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको जो विड्थ है वो मैं दूंगा 100%, हाइट जो है वो मैं दूंगा 100 VH, बैकग्राउंड जो है वो मैं कलर दूंगा इसको वाइट। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद आगे क्या करूँगा वो अब आप देख लो। तो मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा जी कंटेनर। और इस कंटेनर की जो डिव है इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एक विड्थ दूँगा और ये विड्थ 100% ही होगी, ठीक है। और हाइट जो है वो भी 100% करूँगा, ठीक। और बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं ज़ीरो मतलब कि ब्लैक करके रेडी कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं पैडिंग जो है वो मैं ऐड करूँगा। तो पैडिंग 0 पिक्सल्स और तकरीबन 25 पिक्सल्स की पैडिंग दूँगा ताकि साइडों से ये जो पैडिंग आपको नज़र आए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो मैं यहाँ से 25 की जगह तकरीबन 40 या 30 पिक्सल्स की पैडिंग दे रहा हूँ ताकि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये इसके बराबर में आ जाए, ठीक है। तो इसको आई गेस मुझे देना पड़ेगा जी 35 पिक्सल्स या 40 पिक्सल्स या फिर 50 पिक्सल्स। यस 50 पिक्सल्स भाई मैंने दे दी और मेरे पास यहाँ पर मामला सारा का सारा सीन सेट हो चुका है। वेरी नाइस। अब मैंने क्या करना है जी, अब सिंपल है कि मैंने इसको बॉर्डर एरियाज तकरीबन 25 पिक्सल्स का दूंगा ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाए। और वो राउंडेड होने के बाद जी अब हमने आगे क्या क्रिएट करना है वो अब देख लेते हैं। तो वो हाइट जो है उसको मैं थोड़ा सा ना तकरीबन यही कोई 98% के करीब हाइट करूँगा कुछ ये ताकि ये थोड़ा सा गैप यहाँ पर आ जाए, या 99 भी मैं कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू मी, राइट। तो ये हो गया जी हमारा ब्लैक बॉक्स। अब इस ब्लैक बॉक्स का जो स्ट्रक्चर है मेनली वो क्या क्या आना है वो हम अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग है, उसके बाद ये बटन है जिस पे होवर होने पे ये वाली प्यारी सी एक एनिमेशन क्रिएट हो रही है। और उसके बाद जी हमारे पास ये वाला मतलब कि सब टेक्स्ट जिसको मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिप्शन है। और ये रिव्यूज़ वाली 12 और एक इमेज है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड पे अगर आप लोग गौर करो तो एक कलर पैटर्न ज़रा स्लोमो के तौर पे जो है वो क्या कहते हैं उसको एनिमेट हो रहा है, राइट। तो अब वो भी हम क्रिएट करेंगे लेकिन आज
मतलब कि अभी जो फ़िलहाल हम ये वाला सारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, देन फिर ये पीछे वाले ग्रेडियंट पे भी हम आ जाते हैं कि इसको किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो कंटेनर में आ गए हैं हम, और कंटेनर में आने के बाद जी यहाँ पर मैं पोजीशन रिलेटिव दे दूँगा। ठीक है, और पोजीशन रिलेटिव देने के बाद मैं यहाँ पर एक H1 लिखूँगा, और H1 में मैं लिखने वाला हूँ ये वाली चीज़। तो इसको कॉपी करूँगा और ब्यूटीफुल वेबसाइट्स विद लेस वर्क करके यहाँ पर मेरे पास ये हेडिंग आ चुकी है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो कंटेनर है मेरा, इसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर जो H1 है उसका जो कलर है वो मैंने वाइट करके, जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ गई है। अब मुझे इसके बराबर जैसे अब ये स्टाइल हुआ वैसे ही मुझे यहाँ पर भी स्टाइल करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसको जो है पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका तकरीबन 64 पिक्सल्स करके देखते हैं, जो कि काफ़ी रहेगा। द सेकंड थिंग इज़ कि मुझे यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का वेट है वो तकरीबन 500 के करीब चाहिए। दिस इज़ नाइस। यहाँ अगर मैं 600 भी कर दूँगा तो 600 भी ठीक है। ठीक है, तो 600 हम करते हैं। उसके बाद जी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक विड्थ इसकी सेट कर लूँगा, और ये विड्थ मैं इसी के पेरेंट के तकरीबन 500 पिक्सल्स की विड्थ लूँगा। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि ये जो वेबसाइट्स है ये वर्ड ऊपर आ जाए, लाइक दी रेफरेंस। तो ये दी मेरे पास सीन सेट हो गया। अब हमने थोड़ी सी ना लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी तंग करनी है, तो -1 पिक्सल्स की कर रहा हूँ, यहाँ पे -2 पिक्सल्स की। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सीन हो गया हमारा मामला सेट। ठीक है, इसको मैं आप पकड़ लूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से मैं इसको लेके आऊँगा तकरीबन 10%। देखते हैं कहाँ पर आता है। ऑलराइट, 10% आ गया। यहाँ मैं इसको ले आता हूँ 15% पे। ठीक है, और लेफ़्ट से मैं इसको ले जाऊँगा 10% पे, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 5% पे लेके जाऊँगा। सो दिस इज़ नाइस थिंग। ठीक है, और अगर रेफरेंस में ये मुझे थोड़ा सा ना नीचे लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊँगा, तकरीबन 20% के करीब। दिस इज़ द नाइस, राइट। और फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इफ़ अगर बड़ा कर लेते हैं, एंड विड्थ को मैं 800 पिक्सल्स कर रहा हूँ, यहाँ 700 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये सीन हो गया। अब हमने ये वाला जो बटन है ये क्रिएट करते हैं। तो इस बटन के लिए जी भाई साहब हमें एक एंकर टैग चाहिए होगा, और एंकर टैग में हमने लिखना है जी एक्सप्लोर फीचर्स। एक्सप्लोर फीचर्स करके अब हमने इस बटन को भी स्टाइल कर लेना है, और यहाँ पर एंकर टैग आ गया, और यहाँ पर हम इसको कहेंगे डिस्प्ले इसका है फ्लेक्स। ठीक है, अलाइन आइटम इसकी है जी सेंटर। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसका सेंटर कर देंगे। ये करने के बाद अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको ना हम एक विड्थ देंगे तकरीबन 150 पिक्सल्स की। ठीक है, और हाइट में इसको दूंगा 45 पिक्सल्स की। बॉर्डर जो है वो मैं 1 पिक्सल सॉलिड कलर में ये वाला कलर अप्लाई करूँगा, और जो कलर है बाय द वे वो मैं इसका वाइट करूँगा। उसके बाद जी मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन चाहिए, और इसके अलावा मुझे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स चाहिए। तो मेरे पास ना कुछ बटन ये वाला क्रिएट होकर रह आएगा। ठीक है, उसके बाद जी मैं यहाँ पर इसको भी फ़ॉन्ट फैमिली, इसको भी फ़ॉन्ट, ओए ये क्या हुआ, ठीक है, तो फ़ॉन्ट फैमिली भी मैं इसको फ़ॉन्ट दूँगा, और हाइट विड्थ जो है वो मैं 200 पिक्सल्स करके हाइट को भी 50 पिक्सल्स कर दूँगा। दिस इज़ डन। अब बस पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से इसको 22 या 25% ले जाते हैं, देख लेते हैं। 30% पे अभी भी नहीं आया, 45 पे आ जाएगा। ठीक है, तो 50% पे आई गेस ये अच्छा लगेगा यहाँ पर। और लेफ़्ट साइड से मैंने इसको 5% देना ताकि वो हेडिंग से अलाइन हो सके। ठीक है, तो जी ये सीन था हमारा यहाँ पे सेट।
और ठीक लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग सेट लग रहा है। ओके नाइस। तो ये सीन हो गया जी, बटन भी हमारे पास आ गया। अब जो रह गया हमारे पास ये वाली पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ को भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और पैराग्राफ में हमें ये चीज़ कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट करके इसको हमें यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट करने के बाद जी अब हमारे पास तो पी टैग आ गए हैं, लेकिन इस पी टैग को भी अब हम करेंगे जी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का। तो सबसे पहले जो हमने कलर देना वो, और जो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं हमें, ठीक है, वो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट भी दे देंगे। तो फ़ॉन्ट भी आ गया और कलर भी हमारा वाइट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इसको इस टाइप में करना है कि जो इसकी विड्थ है वो हम अगर तकरीबन 400 पिक्सेस के करीब करते हैं, ठीक है, तो मामला हमारा सेट है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो अगर हो सके 20 पिक्सेस करके ट्राई करते हैं। और इसको मैं 450 पिक्सेल्स करूँगा, ठीक है, यहाँ 480 पिक्सेल्स, ठीक हो गया। 480 पिक्सेल्स करने के बाद जी इसको भी हम अब देंगे जी पोजीशन है एब्सोल्यूट। इसको जी हम अब राइट से तकरीबन 5% पे ले जाएंगे और टॉप से जो है ना भाई साहब को मैं लेकर आऊँगा यही कोई क्या कहेंगे 15% पे। तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ 20% पे आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा, तो 20 आई गेस ठीक लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अब हमारा नीचे आएगा क्योंकि रेफरेंस को हमने मतलब फॉलो तो करना ही करना है पोजीशन के लिहाज से, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ 30% पे, मामला हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया सीन डन। अब हमने क्या करना है कि ये जो रिव्यूज़ वाले क्या नाम है बार हैं और ये वाली लाइन लिखी हुई है, इसको अब हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसके लिए जी यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा हीरो रिव्यूज़, ठीक है। हीरो रिव्यूज़ करके इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। और ये बेसिकली एक कंटेनर होने वाला है और इसके अंदर जो है वो चीज़ें बकाया की आएंगी। वो क्या क्या आएंगी वो भी अभी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ कि इसको जो है विड्थ और हाइट अभी तकरीबन ये कोई 100 पिक्सेल्स की, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और राइट से मैं इसको दूंगा 5% और टॉप से मैं इसको दूंगा तकरीबन ये कोई 55% के करीब। तो ये वाइट कलर का जो बॉक्स है, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं बैकग्राउंड भी दूंगा तभी ये नज़र आएगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको तकरीबन यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर लेकर आने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, राइट से मैं बस इसकी वैल्यू को 20, 25, ठीक है, 22। तो अब ये देखो यहाँ पर ना मज़ीद यहाँ पर मैनुअली चीज़ें करने के बजाय अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको और इसको, इन दोनों को जो है अब हम आगे क्या नाम है एक ही कंटेनर में अगर डाल दें तो हमारा काम सेट हो सकता है। तो मैं यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से भी, ठीक है। और ये वाला पी टैग को कट करके मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा हीरो सब कंटेनर, ठीक है। तो ये आ गया जी सब कंटेनर और इसके अंदर मैं ये चीज़ें डाल के फॉर्मेट कर दूंगा। और ये जो हीरो सब कंटेनर है इसको अब हम कहेंगे कि जो विड्थ है वो तकरीबन ले लें 500 पिक्सेल्स के करीब, और परसेंट नहीं 500 पिक्सेल्स, ठीक है। और जो हाइट है वो मैं लूँगा तकरीबन ये कोई 300 पिक्सेल्स। पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से 5%, टॉप से 30 या 45% पे लेकर आ जाए, ठीक है। और इफ़ आई यूज़ बॉर्डर, बाद में मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा, उसका कोई मसला नहीं होगा हमें। तो मैं यहाँ से सॉलिड वाइट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूँगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स
उसके बाद जी अलाइन आइटम मैं इसकी करूँगा जी सेंटर में। फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो मैं करूँगा कॉलम, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर की जगह मैं लिखूँगा जी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक हो गया सर। स्पेस बिटवीन करने के बाद जी अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे ये करेंगे कि इसको टॉप से 45 की जगह मैं लेकर आऊँगा 35% पे, ठीक है। और 35 हो गया। हाइट को मैं 250 कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और पास आ जाए। और अगर मैं और पास लाना चाहता हूँ तो हाइट को मैं थोड़ा और कम कर दूंगा। तो दिस इज़ नाइस, ठीक है। तो हीरो रिव्यूज़ आ गया। इसकी जो विड्थ है वो मैं 300 पिक्सल्स कर रहा हूँ। और 300 पिक्सल्स करने के बाद ये यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक डिस्प्ले ले लेते हैं हम फ्लेक्स का, और फ्लेक्स की डायरेक्शन को हम रखेंगे कॉलम में। और इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब हमने div डॉट रिव्यू प्रोफाइल्स ऐड करनी है। अब ये रिव्यू प्रोफाइल्स बेसिकली क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। अभी रिव्यू प्रोफाइल्स जो हैं ये बेसिकली 100% विड्थ लेगी। हाइट जो है वो ले लेगी तकरीबन ये कोई 100 पिक्सल्स के करीब तो नहीं लेगी, 50 पिक्सल्स कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो है वो मैं अभी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी आंखों को चुभेगा रेड कलर का, लेकिन इतना नहीं चुभेगा क्योंकि ये एक ज़रा छोटा सा सर्टेन एलिमेंट है। ये हो गया जी हमारे पास भाई साहब डन। अब यहाँ पर अब हमने चीज़ें क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर मैं ना सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर दूँ, और ये जो रिव्यू प्रोफाइल है इसके अंदर एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा प्रोफाइल, ठीक है। और ये जो प्रोफाइल भाई है ना इसको भी अब स्टाइल कर लेते हैं। प्रोफाइल को स्टाइल क्या करेंगे, 50 पिक्सल्स की विड्थ और हाइट भी मैं 50 पिक्सल्स लूँगा, 50% नहीं 50 पिक्सल्स। एंड बैकग्राउंड को मैं वाइट कलर करके, ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैं 50% कर दूँगा या 50 पिक्सल्स भी कर सकते हो। तो ये एक परफेक्ट सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। ये कम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसी की डुप्लीकेट करूँ, तकरीबन मुझे मैं देख लेता हूँ अपने रेफरेंस में मुझे कितनी पिक्चर चाहिए, 4 चाहिए। तो मैंने ये 4 पिक्चर्स ऐड कर दी, और इन चारों पिक्चर्स में मैंने, ठीक है, इन चारों पिक्चर्स में मैंने एकदम इमेज टैग डाल के इमेजेस और 1 पिच डॉट ये वाली डाल देंगे, ठीक है। यहाँ सॉरी देखते हैं, यहाँ पर मैं 3 JPG अभी फ़िलहाल ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड करने के बाद जी अब मैं क्या करूँगा, ये जो इनका ओल्ड वाला टेक्स्ट है ना ये ख़त्म कर दूँगा। ये बेसिकली होता है जब आपकी इमेज लोड ना करे देन आपने क्या दिखाना है, तो ये बेसिकली हम ओल्ड एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखते हैं। तो प्रोफाइल हमारी डन होगी। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें आप कर दो कि ओवरफ्लो आप हिडन लगा दोगे तो देन ये ओवरफ्लो हिडन हो जाएगी। और इफ़ यू यूज़ डिस्प्ले इसके अंदर भी फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, तो इमेज आपकी हमेशा सेंटर में आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो कि प्रोफाइल इमेज में क्या करो कि जो विड्थ है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग ही सेट कर देना, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट फिट है वो आपने कवर कर देना है, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो आपने सेंटर कर देनी है। अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी भरी इमेज भी ले आओगे ना वो एग्जैक्ट सेंटर में ही आएगी, ठीक है, लगी समझ। अब ये जो प्रोफाइल है ना इसमें ना मैं मार्जिन 0 पिक्सल्स और राइट साइड से मैं मार्जिन दूंगा, तो मैं राइट साइड से -5 पिक्सल्स का मार्जिन दूंगा, और फिर बकाया 0 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स, ठीक है। अब अगर तो आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बेसिकली सबसे पहली वैल्यू होती है टॉप, फिर उससे अगली वैल्यू होती है राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलोगे तो देन आपको ईजिली पता लग जाएगा कि टॉप, ठीक है, ये राइट, बॉटम और ये वाला दूसरी वाली साइड पे लेफ़्ट, ठीक है। तो ये सीन हो गया जी हमारा मामला कंप्लीट।
ये मतलब कि इमेजेस हमने क्रिएट कर ली। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद आगे कर दूँ तो चल सकता है। ठीक है जी, ये सीन हो गया हमारे पास डन। प्रोफाइल को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड को भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वाले को भी ख़त्म करूँगा बैकग्राउंड को। और मैंने बॉर्डर कहाँ पे दिया हुआ है इसको, सॉरी, ये वाला बॉर्डर, ये बेसिकली बॉर्डर आया हुआ है हमें हीरो सब कंटेनर में, तो ये भी मैं ख़त्म कर दूँगा। अब इसके अंदर बाद में अभी हम थोड़ी देर में इमेजेस डालते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जी अब हमने क्या नाम है, इस डिफ के बाहर एक पी टैग के अंदर ये लिख देना, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया, अब हमने क्या करना है कि अब हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, जो हीरो रिव्यूज़ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर होगा नीचे जो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं गैप प्रॉपर्टी 5 पिक्सेल्स की ऐड कर दूंगा तो इनके दरम्यान में एक गैप फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 पिक्सेल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू मी, जितना मैं चाहता हूँ और जितना मेरे रेफरेंस में है उस हिसाब से मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, तो ये मेरे पास काम तो सेट हो गया। दिस इज़ नाइस। अब मैंने यहाँ पर ना एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, और वो ये है कि मैं इसको कहूँगा कि इसके अंदर ना पी टैग है, ठीक है, और उसमें जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी फ़ॉन्ट लगा ले, ताकि फ़ॉन्ट ज़रा मिसमैच ना हो, वही सेम अप्लाई होता रहे जो हम चाहते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास इतना सा काम तो सेट। अब रहता है हमारे पास ये वाली इमेज, ठीक है, तो इस इमेज को कैसे निकालेंगे, बस सिंपल राइट क्लिक करो, ओपन करो, और ये आपके पास इमेज आ गई। इस इमेज को अब आपने स्टाइल करना है, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद। और स्टाइल क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा जी यहाँ पर सेव, और सेव मैं करूँगा जी इसको वाईटी के फोल्डर में, सेलिएंट प्रोजेक्ट नाम है इमेजेस में, और यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा प्रोमो लैंडिंग बिल्डर 1, रैंडमली नाम दे दिया, कोई मसला नहीं। तो ये हो गया जी सीन डन। अब हमने क्या करना है, ये जो हीरो बॉक्स है और उसके अंदर कंटेनर है, तो ये सारा डिफ का जो काम है ये मैं करूँगा बंद। और इसके बाद जी अब यहाँ पर एक डिव लूँगा जिसका नाम रखूँगा इमेज, एंड इमेज नाम रख के मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं अब देखता हूँ। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा जी नीचे, ठीक है, और यहाँ पर डॉट दिस, और इसको मैं विड्थ दूंगा तकरीबन यही कोई 90% दे देते हैं। ओए ये क्या आ गया 90%, और जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ तकरीबन 50% की। बैकग्राउंड मैं इसको दूंगा वाइट कलर का, अभी देख लेते हैं, हाँ जी आ तो गया है। इफ़ आई यूज़ पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम से मैं इसको करूँगा 0% पे, ठीक है, एंड लेफ़्ट से मैं इसको 50% पे, लेफ़्ट से 50% पे करूँगा, और ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे -50%, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। अब एग्जैक्ट सेंटर में आ तो गया है, अब बट मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मतलब कि ये याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसका एक कंटेनर बनाया है, इसको अब हम सबसे टॉप पर लेकर आएंगे। तो उसके लिए मैं ये जो हीरो सब कंटेनर है ना, अगर मैं हीरो सब कंटेनर नहीं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बल्कि यहीं पर इसी को ऑन कर लेते हैं। हीरो रिव्यूज़ है, हीरो रिव्यूज़ भी नहीं है, ये है बेसिकली हीरो सब कंटेनर, सही बात है, यही वाला था, सॉरी, ये रहा। तो यहाँ पर इसको मैं जी इंडेक्स हमेशा इसका 9 रखूँगा ताकि सबसे टॉप पर नज़र आए। अब यहाँ पर जो है अब हमने इमेज अपलोड तो करनी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़रा इंतज़ार भी कर लेते हैं। तो बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस वो हो जाएगा मेरा 25 पिक्सेल्स का, ठीक है, और सेम मैंने इसको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करके लेफ़्ट की जगह मैंने लिख देना है राइट,
और राइट साइड से भी 25 पिक्सल्स का बॉर्डर आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि इसको ज़रा पीछे थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख देना ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद ये डिस्प्ले फ्लैक्स आ जाएगी, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर आ जाएगी, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा जी, इसके अंदर भी एक इमेज अपलोड हम करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड की। तो इमेज टैग लेंगे, इसके बाद इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में जाने के बाद ये वाली है जी मेरे पास इमेज। ऑल्ट टैग को मैं करूँगा रिमूव क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, तो ये आ गई मेरे पास इमेज। अब इस इमेज में अब हमने क्या सीन करना है वो आप देख लेते हैं। अब इस इमेज में हमने क्या सीन करना है कि डॉट इमेज में इमेज है, ठीक है, और उसकी विड्थ को 100%, हाइट को भी 100%, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट को मैं कवर कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट पोजीशन को मैं टॉप एंगल पे ले जाऊँगा कुछ ही हूँ। दिस इज़ नाइस, राइट। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको खपना पड़ेगा। खपना क्या पड़ेगा मैं आपको ईजी अल्फाजों में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक है, और मेरा जो बटन है वो भी थोड़ा सा छुप गया। तो मैं ओवरऑल जो हीरो बॉक्स की हाइट है ना, अगर मैं उसको 120 VH कर देता हूँ, ठीक है, 120 VH करने के बाद यहाँ फिर 130 VH करने के बाद क्या कर सकता हूँ, ये जो हेडिंग है मेरी H1 इसको टॉप से 15% पे लेंगे, और जो मेरा ये एंकर टैग है उसको भी टॉप से 30% पे लेंगे। ज़्यादा आ गया, 40 कर लेते हैं, 35%, ठीक है, 40 सही है। और ये वाला जो पूरा डिव है मेरा हीरो सब कंटेनर, इसको मैं टॉप से 25% पे ले आऊँगा, ठीक हो गया दोस्त। और मैं अगर चाहूँ तो इस हेडिंग को थोड़ा सा मज़ीद और ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। तो मैं 40 की बजाय, सॉरी इसको कह रहा हूँ, इसको 15 की बजाय 12% पे मैं लेके जाऊँगा इसको। और इस एंकर टैग को मैं थोड़ा सा तकरीबन यही कोई 38% के करीब ले जाऊँगा, यहाँ 35 भी कर सकते हैं। और इसको अगर मैं चाहूँ तो और भी ऊपर में लेके जा सकता हूँ, हीरो सब कंटेनर को 22% के करीब भी सही है। तो ये हो गया जी हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि जो मेगा मेन्यूज़ हमने क्रिएट किए, ये इसको हमने सबसे टॉप पर दिखाना है। तो ये बस इसमें थोड़ा सा हमने काम ऐड ऑन करना है। तो रिसोर्सेज मेगा मेन्यू, इफ़ आई यूज जी इंडेक्स 999 तो नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो नया पार्ट जो है ना उसको हम पोजीशन रिलेटिव की बजाय पोजीशन फिक्स कर देंगे और टॉप से 0%, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे करने के बजाय ये जो हीरो बॉक्स है ना, अगर मैं हीरो बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव कर दूँ और क्या नाम है पोजीशन रिलेटिव करके जी इंडेक्स इसका -1 कर दूँ तो आएगा जी उसके भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये सीन हो गया हमारा काम सेट। और ठीक है, बकाया सारी चीज़ें हमारे पास। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो पा रही, ठीक है। और इसका अगर मैं जी इंडेक्स 0 कर दूं, ठीक है, और ये मेरे पास फिर नैप क्या नाम है मेगा मेन्यूज़ ये ऊपर नहीं आएंगे। तो इसको अब हम सॉर्ट आउट करते हैं कि इसके अंदर अब हम क्या चीज़ ऐड करें। तो तब तक आप लोग भी सोचो और मैं तब तक यहाँ पर वो चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देन मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया और कैसे किया, ईच एंड एवरीथिंग।
तो यहाँ पर जी मुझे अब जो पोजीशन रिलेटिव है इसको अब हम चेंज करके कुछ देखते हैं कि क्या करना है। अगर मैं इसको जी इंडेक्स 999 कर देता हूँ इफ़, हाँ जी, तो सिर्फ मैंने जी इंडेक्स इसका 99 मतलब ये सबसे ज़्यादा रखा और मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो वर्ड्स न्यू और रिसोर्सेज का मेगा मेन्यू है ना, उसके अंदर भी अब हमने थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, वो नहीं है इसमें। तो बैकग्राउंड कलर को मैं वाइट कलर कर दूंगा। तो रिसोर्सेज में भी मेरे पास आना तो चाहिए कि नहीं आया। ठीक है, मेगा मेन्यू और यहाँ पर भी नहीं आया। ठीक है, ओके, तो इसको कट करके मैंने, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड ऑन करता हूँ इफ़, हाँ जी, तो यहाँ पर तो आ गए। अब यहाँ पर वर्ड्स न्यू पे भी हमने लाना, तो थोड़ा सा बस ऊपर जाएंगे हम, और जो वर्ड्स न्यू मेगा मेन्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये रहा, इसमें अब हमने वो एक बैकग्राउंड कलर वाइट ऐड कर देना, तो हमारा ये भी काम सेट हो जाएगा। और ठीक है, अब हम छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं कि यहाँ पर ना मेन काम ये होगा कि इसको अभी मैं होवर पे लगा रहा हूँ, या अभी होवर पे भी अभी नहीं लगाते, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि इतना आप लोग क्रिएट कर लो, और ताकि आप भी मेरे साथ लाइव प्रोग्रेस के साथ जो है प्रैक्टिकल एक वेबसाइट क्रिएट करो। जिस तरीके से अब मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग देख देख के करो, ताकि आपका हाथ भी सेट हो जाए, आपको एलिमेंट का यूज़ केस ईच एंड एवरीथिंग पता लग जाए। ठीक है, सो जो अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम ये इसका ये जो ग्रेडियंट एनिमेशन है, ठीक है, और ये बटन एनिमेशन है, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है देन वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दो प्रेस। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। فاستأنسي بالمنع وارعي حقه